भाईचारा जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, ऑनलाइन तस्लीम मुर्दाबाद, 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 ऑनलाइन ट्रांसफर तस्लीम मुर्दाबाद, 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 ऑनलाइन ट्रांसफर तस्लीम मुर्दाबाद, 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 शासन मुर्दाबाद, 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 अमरीक मुर्दाबाद, 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 अमरीक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आज आप जो हिसार विद्युत सदन में पहुंचे हैं, जो कि बिजली कर्मचारी है, इन्होंने हड़ताल कर रखी है, तो उसके बारे में पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो हमारी सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी निकाली है ये बहुत ही गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं पूरी जोर शोर से हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम ऑनलाइन पॉलिसी पर दूसरी सर्कलों में जाते हैं तो हमें चोट का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके कारण हमारे पीछे भी कोई एक्सीडेंट हो चुके हैं जो ऑनलाइन पॉलिसी पर सरकार ने उठाए थे, प्रमोशन पर उठाए थे, इसलिए हम इस हादसे का शिकार नहीं होना चाहते। तो और इसमें क्या क्या मांगे आपकी? ऑनलाइन पॉलिसी की है जो हमारी मांगे वो तो ये देना नहीं चाहते ना। जिस प्रकार प्रमोशन वहीं की वहीं सब डिवीज़नों में रखो और ओपीएस लागू नहीं कर रहे। जो हमारी कई मांगी हैं, जो ये रिस्क अलाउंस है, ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं कर रही है और हमें और ज़्यादा काम कर रही है सरकार। तो आज जो इकट्ठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? हरियाणा के अंदर सभी सर्कलों से पूरा DHPBN आज MDSR ऑफिस का घेराव करेगा। आज जो विद्युत सदन में पहुंचे हुए हैं, इनसे हम बात करते हुए इनकी क्या क्या मांगे हैं और किस विषय पर आज इकट्ठे हुए हैं।
नमस्कार। तो आप ये जो आज इकट्ठे हुए हैं किस उस पे है? सर हमारी जो डिपार्टमेंट ने ना ऑनलाइन पॉलिसी लागू कर दी है, और ऑनलाइन पॉलिसी इतनी घातक है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि इतनी कैजुअलिटी बढ़ेंगी हमारे डिपार्टमेंट में जिसकी कोई भी हद नहीं। ये एक मौत का खेल सरकार ने चालू कर दिया है टेक्निकल कर्मचारी साथियों के लिए। पहली कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा हो रही है और ऑनलाइन पॉलिसी में और ज़्यादा होंगी। तो इसमें और क्या क्या हो सकती है? इसमें हमारे 3 तरीके के कैडर हैं। जैसे सबस्टेशन स्टाफ पे लागू करी। सबस्टेशन स्टाफ का जो ऑफिस है कहीं खेतों में कहीं कुछ है, और शिफ्टों में ड्यूटी होती है। जैसे रात को 10 बजे कर्मचारी शिफ्ट खत्म हुई, वहाँ उसको रात को कोई व्हीकल नहीं मिलेगा अगर वो अपने एरिया से दूर होगा। नियर बाई अगर वो ड्यूटी करता है तो अपनी बाइक पे अप डाउन कर सकता है, ना वहाँ पे बच्चों की पढ़ने की कोई फैसिलिटी। इसलिए टेक्निकल जो स्टाफ है वो लाइनों पे एक पोल पे 4-4 लाइनें काम करती हैं। उसमें से कौन सी लाइन बंद है कौन सी चालू, गलत लाइन पे चढ़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, आदमी की जान जाएगी। तो इसमें वैसे भी हमारे सैकड़ों कर्मचारी साल में शहीद होते हैं, ये हज़ारों में की संख्या पहुँच जाएगी अगर ये उस पर थोपेगी। दूसरा क्लैरिकल जो स्टाफ है उसका भी हर सीट के साथ जो काम करने का तरीका बदलता है। जैसे सर्विस बुक पे काम करने के लिए अलग एक्सपर्टीज की जरूरत है, बिलिंग में अलग एक्सपर्टीज चाहिए। एक आदमी साल भर में काम सीखता है, उसके बाद उसकी बदली हो जाती है। तो इसलिए विभाग की जो उत्पादकता है काम करने की वो भी कम हो रही है इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से। हमारे हादसे बढ़ेंगे, और जो अप डाउन जो सबस्टेशन स्टाफ है शिफ्टों में जो ड्यूटी करता है उसको कोई कन्वेंस नहीं मिलना, ना जो दूसरे विभाग हैं उसमें ज़्यादातर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। हमारे खेतों में पावर हाउस है, वहाँ बच्चों के पढ़ने की कोई फैसिलिटी नहीं होगी। नियर बाई गांव का आदमी होगा जो ड्यूटी कर रहा है, वो अपने गांव से अप डाउन बाइक पे कर सकता है। लेकिन 400 किलोमीटर अगर दूर शिफ्ट कर दिया हमारा सब स्टेशन का स्टाफ, तो वहाँ ना तो अपने परिवार को ले जा सकता ना पढ़ा सकता। तो इससे हादसे होंगे, कर्मचारियों की वैसे भी दिक्कतें बढ़ेंगी, और हमारे जो विभाग की है जो बड़ी मुश्किल से मेहनत से मुनाफे में हम लेके आए हैं, ये फिर से घाटे में चला जाएगा क्योंकि काम किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये सरकार से हमारी बात ये अफसर पहुंचा नहीं रहे कि भाई अगर ये बातें हमें लगता है कि भाई सरकार तक पहुंचती तो सरकार हमारे विभाग पर इस पॉलिसी को नहीं लेके आती। लेकिन ये अधिकारियों की जिम्मेवारी थी कर्मचारियों की इस दिक्कतों को, विभाग की इन दिक्कतों को सरकार के सामने रखते। लेकिन सरकार जैसे ऑनलाइन पर लगी हुई है तो ये अधिकारी ऑनलाइन पॉलिसी पर चुप बैठे हैं, न कोई मतलब नहीं महकमे के कर्मचारियों की दिक्कतों से। वो दिक्कतें हमारी सरकार तक पहुँचे, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, और सरकार इसका संज्ञान लेकर इस पॉलिसी को रद्द किए। इसलिए अपनी विरोध दर्ज कराने के लिए आज ये पूरे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के और हमारे बाकी सर्कलों के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज विरोध प्रदर्शन करके हम MD DHVN को अपना ज्ञापन सौंपेंगे ACS पावर के नाम पे। और उसके बाद अगर आज भी नहीं सुनी जाती तो 20 तारीख के पूरे प्रदेश का बिजली कर्मचारी लामबंद होकर ACS पावर के कार्यालय का घेराव करेगा, वहां प्रदर्शन करेगा। और अगर उसके बाद भी नहीं सुनी जाती तो हड़ताल या जो भी आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। कर्मचारी की जान की जोखिम को कम करने के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए HSAB वर्कर यूनियन कोई से बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। तो इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऑनलाइन जो पॉलिसी है ये कर्मचारी के हित में बहुत ही घातक है। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो लाइनमैन है काम कर रहा है उसमें सप्लाई का नहीं पता लगता किधर से आ रही है किधर जा रही है। तो इतनी सेफ्टी के बावजूद भी हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस ऑनलाइन पॉलिसी को बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी है इस पर लागू ना किया जाए, क्योंकि बिजली बोर्ड जो डिपार्टमेंट है ये और डिपार्टमेंटों से बिल्कुल भिन्न अलग है। ये मास्टरों की तरह नहीं है बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है। फौज के बाद दूसरा नंबर आता है बिजली बोर्ड का, और इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है भाई बिजली बोर्ड पर ये पॉलिसी ना थोपी जाए। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? शेर सिंह, फोरमैन, प्रधान, सब डिवीजन बालोट, रोहतक। मैं जो जेई विजय हुड्डा ने बताया उसी प्रकार ये है कि चाहे टेक्निकल स्टाफ लाइन का हो, पावर हाउस का हो, और चाहे कलर स्टाफ हो, ये महकमे के लिए ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बहुत ही घातक है, जहर के समान है। इसमें तकरीबन मौत का सवाल हो जाएगा। जो नई जगह जाएगा न उसको परमिट का ज्ञान है न लाइन क्रॉसिंग का ज्ञान है। तो सरकार से ये निवेदन है अफसरों से कि सरकार तक बात पहुंचाएं और इस पॉलिसी को रद्द किया जाए। तो आज हम यहाँ हमारी केंद्रीय परिषद के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं MD DHVN का घेराव करने के लिए। जैसा कि हमने पहले ACS पावर के माध्यम से अपना ज्ञापन दे दिया था, आज हमारा 7वें चरण का प्रदर्शन है जो हिसार में होने जा रहा है।
हमारा मेन आज जो मोटिव है वो ऑनलाइन पॉलिसी के खिलाफ है, जो तबादला पॉलिसी हमारे बिजली बोर्ड में लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है। ये पॉलिसी हमारे महकमे के लिए बहुत ही घातक है और महकमे के साथ साथ ये उपभोक्ताओं के लिए भी घातक है। जो आदमी आज बिल ठीक करने में एक्सपर्ट हो गया, उसकी बदली सर्विस बुक बनाने में, तनख्वाह बनाने में, ऑडिट करने में अलग जगह कर दी जाती है। उपभोक्ता के बिल ठीक करने के लिए उस आदमी की बदली हो जाती है, बिल ठीक होने में भी देरी होगी। अन्य जो सुविधाएं हैं जो हम कर्मचारियों को समय पे बिजली दे रहे हैं, नया आदमी लाइन पे आएगा उसको फॉल्ट डिटेक्ट करने में बहुत समय लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नया आदमी जो भी लाइन पे आएगा उसको फॉल्ट डिटेक्ट करने में समस्या होगी, बिजली देरी चालू करने में हमारी देरी होगी। इसका खामियाजा उपभोक्ता भी उठाएंगे। आज जो हमारे अधिकारी हैं वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं इस पॉलिसी के खिलाफ, जो हमारे महकमे में नया छोड़ दिया है। थोड़ा सिटी एक वाले बोलते सारे और आज गेट में बोलिए एक बार लाइव चला रहे हैं ना प्रधान जी कहाँ बैठे हम ड्रोन कैमरा लाने वाला है हम थोड़े बैठे हैं ठीक है मैं तो कुर्सी लेके बैठ जाएंगे ना हाँ बैठना है बैठ जा कुर्सी देखो बिल्कुल ठीक है साउंड वाला सिस्टम नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं विद्युत सदन में, जो कि यहाँ पे बिजली कर्मचारी जो कि हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मैं इकबाल चौधाना HEC वर्कर्स स्टेट प्रधान। अच्छा सर, तो ये जो हो रही है हड़ताल किस उस पे कर रखी है? आज हमने जो ये प्रदर्शन किया है दक्षिण के अंदर, ये हमारा ऑनलाइन पॉलिसी के खिलाफ है, जो कि बहुत खतरनाक पॉलिसी है। इसमें कर्मचारियों का जान का खतरा है, इसलिए हम जब विरोध कर रहे हैं। पब्लिक को भी नुकसान है, विभाग को भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर विभाग के अंदर को पीडीओ करने जाएगा, विभाग को ये पता नहीं चलेगा कर्मचारी को वो कहाँ से मिली पीडीओ कहाँ से हो रहा है, उससे चूना लगेगा विभाग को। और कर्मचारियों जो पब्लिक है, पब्लिक का भी जब कोई भी बिजली ठीक करने जाएगा तो उसको ही नहीं पता होगा कि बिजली कहाँ ठीक करनी है, इसलिए वो लेट होगा। तो इससे कोई भी चीज़ है पब्लिक परेशान होगी। उसका जो हमारा कैशलेस का, जैसे कैशलेस भी हमने चाहिए, कैशलेस का हमारा दरातुल कोई चीज़ नहीं है। समान काम समान वेतन, हमारा जो कच्चे कर्मचारी हैं वो समान काम समान वेतन भी चाहिए। जो जोखिम भरा हमारा हर महकमे में, जो पुलिस का है उसका है, हमारा जो काम है जोखिम भरा होता है, हमें जोखिम भत्ता भी जरूर लागू होना चाहिए। अब बिजली बोर्ड की जो यूनिटें हैं काफ़ी 25-30 साल है, 2001 के अंदर 150 यूनिट सरकार ने दी थी, वो 25 साल हो गए, जबकि हर डिपार्टमेंट में रोडेज का है वो भी फ्री जाता है। हमें भी उसी तर्ज पे एक मीटर फ्री मिलना चाहिए। बहुत सी हमारी डिमांडें हैं, कच्चे को पक्का किया जाए तो वो 14 मंगलसूत्री हमारा डिमांड पत्र है। जैसे जो असली पॉलिसी है वो मली 5 साल से पहले हमारे कर्मचारी को बेनिफिट मिलता, लास्ट के 52 साल के बाद 5 साल फिर बेनिफिट मिलता, जबकि हमारे जो महकमा है हमारे जो शुरुआत में लगते बहुत एक्सीडेंट होते हैं, जिससे कर्मचारी बिल्कुल उसके बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो सर आपका नाम क्या है? यशपाल देशपाल, स्टेशन नंबर। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा ये जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी 1 तारीख को 10 तारीख को ACS को चिट्ठी के माध्यम से बताया था, जो आप ऑनलाइन पॉलिसी लागू करना चाह रहे हैं वो कर्मचारियों के लिए जान जोखिम में डालने का कार्य है, ये बिजली बोर्ड में लागू ना की जाए। और हमारी इसके साथ ही 14 सूत्रीय मांग पत्र भी है, जिसमें समान काम समान वेतन, HKN कर्मचारियों का तनख्वाह वगैरह टाइम पर मिलना, और हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कच्चे कर्मचारी लगाए गए हैं 250 आदमी, हम ये चाहते हैं कि इनको 12,000-14,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि HKN में 21,000 रुपये है। ये कार्य जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को लगाया गया है उसमें 21,000 रुपये उनका भी मान्य दे करके उनको ठीक किया जाए।
तो सर ये कब से हड़ताल चालू हुई है और कब तक रहेगी आपकी? ये हड़ताल नहीं है, ये हमारा एक जो मांग पत्र जो हमने दिया हुआ है सरकार को, जो सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ला रही है, ये जो कर्मचारी की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। हम अपने मांग पत्र के द्वारा उन्हें चेताना चाहते हैं कि समय रहते सरकार जो हमारे पदाधिकारी उनको बुलाकर बात करे, और जो हमारी डिमांड है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, जो हमारा टेक्निकल विभाग है, क्यों हमारे जो कर्मचारी की जान को जोखिम में डाल रही है। प्रदेश का जो कर्मचारी है वो भी प्रदेश का ही प्रदेशवासी भी है और कर्मचारी भी है, तो ये सरकार दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम चाहते हैं समय रहते बुलाए और जो कर्मचारी की जायज डिमांड है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करें, क्योंकि टेक्निकल विभाग है, इससे एक्सीडेंट रेशो बढ़ जाएगा और हम अपने कर्मचारी को किसी भी हाल में जान की जोखिम में नहीं डालने दिया जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करनी पड़े, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें अगर ये सरकार नहीं मानती है तो आगे कहाँ लग जाने का इरादा है? किसी भी सरकार का पहला जो दायित्व होता है अपने नागरिकों को हिफाजत का होता है, फिर उसका हिमायत का और फिर सहूलियत का। लेकिन ये जो पॉलिसी है, ये सरकार जो आम नागरिक भी हैं इस हरियाणा प्रदेश के, तो जो हमारी हिफाजत इससे खतरे में पड़ गई है। भाई अगर एक भी कर्मचारी की जान जाती है, उसकी भरपाई ना तो हम कर सकते हैं, ना सरकार कर सकती है, ना उसके परिवार को ऐसी कोई चीज़ दे सकते भी उसकी भरपाई हो सके। इसलिए इस पे तो कोई सवाल उठने का वो है नहीं, लेकिन सरकार के कानों तक ये चीज़ पहुँचे, अफसर कहीं ना कहीं हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचा रहे हैं। इसलिए हमने 6 चरण का, आज 6वां चरण है हमारे आंदोलन का, सब यूनिट सर्कल पे और यूएच के हेड ऑफिस पे हम प्रदर्शन कर चुके। इसके बाद 20 तारीख को हम एसीएस पावर पंचकुला के कार्यालय का घेराव करके ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है, सरकार का जो प्राथमिक दायित्व है अपने नागरिकों की हिफाजत का, तो कर्मचारी की जान की हिफाजत करने का दायित्व भी उसी सरकार का है। सरकार अब कोई ये पॉलिसी उस जो दायित्व को है उसको सिरे से नकारने वाली है। जो ये चीज़ सरकार, हमें लगता है कि सरकार तक जब तक ये सच्चाई पहुंचे कि सरकार इस पॉलिसी को वापस लेगी और कर्मचारी की जान की हिफाजत होगी, ये पॉलिसी वापस होगी, यही मुख्य आंदोलन का मुद्दा है हमारा। दूसरा क्या है, रिस्क का अलाउंस दूसरे विभागों को कईयों को मिलता है, उनसे ज़्यादा हमारे कर्मचारी शहीद हो रहे हैं, तो इससे बड़ा रिस्क, जान से बड़ा रिस्क तो कुछ भी नहीं है। उसको भी सरकार तक किसी तरीके से ये अधिकारी हमारी पहुंचने नहीं देते। हमारी रिस्क अलाउंस की जो मांग है 5000 रुपये हर महीने कर्मचारी को, जो टेक्निकल काम करता है, जो रिस्क का काम करता है, उसको रिस्क अलाउंस मिले। 2 मुख्य मांगों को लेकर आज हम खड़े हुए हैं और इसके लिए ये आंदोलन 7 चरण का तो घोषित है। इसके बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो इससे भी बड़ा आंदोलन या हड़ताल या जो भी कुछ करना पड़ेगा। HSCB वर्कर यूनियन आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब कर्मचारी भी पीछे हटने वाला नहीं है और ना ही यूनियन किसी प्रकार कर्मचारी के मान सम्मान और उसकी कैसे समझौता करेगी। ये जो अब ये पूरा हरियाणा से आए हुए हैं या अलग स्टेट से भी हैं? आज ये हमारे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो जागरूक कर्मचारी साथी हैं, पदाधिकारी साथी, वही बुलाए हैं, क्योंकि आज हमारा काम सिर्फ सरकार को चेतावनी देने का है। असली आंदोलन तो जब हमारी सरकार एसीएस पावर के घेराव के बाद भी नहीं सुनती, असली जो मुखर आंदोलन आपके बीच में उसके बाद आएगा। HSCB वर्कर